ओह, एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड करते समय पंखा बंद करना पड़ता है। ऑल्सो आई एम गेटिंग वैक्सीनेटेड टुडे। पूछते हैं क्या? आगे जाके पूछेंगे क्या? अच्छा ठीक ही है। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं 4 लोगों को। सभी के मैसेज है। संजीवनी क्लिनिक जगह कोवैक्सीन। कोवैक्सीन है। बहुत ही छोटा है। बोलिए हाय फ्रेंड्स, वैक्सीन लगवा लो, कोविड है। कैसा लग रहा है? दर्द सा कुछ लग रहा है आफ्टर वैक्सीन इफेक्ट? चाची आपको कैसा लग रहा है? दरवाजा बंद कर दीजिए। अब जो होगा बाद में बताएंगे। दरवाजा आपको कैसा लग रहा है प्रीतम अंकल? आपको कोई फर्क पड़ा? होगा, कौन फर्क पड़ेगा? क्रिएटिंग अ वीडियो इज सो डिफिकल्ट। मेरे सेटअप और कपड़ों को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड। आई एक्चुअली गॉट वैक्सीनेटेड अ वीक बिफोर। बीच में मुझे सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी कि हाउ आई फेल्ट, मतलब ऐसे मेरे को टायर्ड सा दिखाना था अपना फेस को कि बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा भी दिखाना था। लेकिन फिर उसके बाद आई गॉट काम आ गया थोड़ा सा, तो इस वजह से आई डिडंट शूट इट ऑल दैट टाइम। लेकिन आज बैठ के मैं आराम से सब कुछ बताने वाली हूँ कि व्हाट वाज द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। आई एम श्योर बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फन, तो देख लो ना यार। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि पहली चीज कि मेरे को कौन सी वैक्सीन लगी, तो मुझे ये वाली वैक्सीन लगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई। मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन भी होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी मिल जाए, बस वैक्सीन मिल जानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नहीं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। एटलीस्ट आई डोंट नो कि मुझे कोई एलर्जी है कि नहीं है। मुझे कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी नहीं है, तो दैट्स माई केस। मेरी एज क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। लेकिन आई एम लेस देन 25। मेरी बेसिक डिटेल्स हो गई। इसके अलावा शायद कुछ लोगों को जानना होगा कि हाउ आई गॉट द वैक्सीनेशन स्लॉट एंड एवरीथिंग। तो मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया। लेकिन स्टिल आई नो कि किस तरीके से आपको कब मिल सकता है इन केस यू हैव नॉट गॉट वैक्सीनेटेड अभी तक। तो देयर इज पेटीएम में जाके आई पोस्ट इट हियर कि किस तरीके से यू कैन गेट नोटिफाइड कि आप वहां पे अलर्ट्स सेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर साइट विच इज getjab.in। तो उस साइट में भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और फिर ईमेल एड्रेस में आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इन सारी चीजों के लिए आपके नोटिफिकेशंस ऑन होने चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंड विद मी कि मैंने पेटीएम में अपने अलर्ट्स तो सेट कर लिए थे, लेकिन मेरे पेटीएम नोटिफिकेशन ही ऑफ थे। तो मेरे को एक हफ्ते तक तो यही लगता रहा कि ओ भाई, पेटीएम तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये तो नोटिफिकेशन दे ही नहीं रहा है। एंड जबकि मेरे नोटिफिकेशंस ऑफ थे, तो ये पागलपन नहीं करनी है, जस्ट सेइंग दैट। अब आते हैं आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ द ईयर में, दैट वैक्सीनेशन वाले दिन पे आते हैं अपन। तो वंस यू गेट द स्लॉट, माई मॉम सजेस्टेड कि उस दिन अच्छे से प्रॉपरली खाना खा के जाओ, सो दैट वीकनेस नहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड प्लीज हियर दिस आउट, प्लीज डू नॉट स्किप दिस पार्ट, दैट वैक्सीन्स आर सेफ बट वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नॉट। आपको नहीं पता कि वहां पे कितने लोग जा रहे हैं, किस तरीके से हैं। लोग नॉर्मली आरटीपीसीआर कराते भी नहीं है जाने से पहले, दे हैव नो आइडिया कि इफ दे आर इन्फेक्टेड और नॉट। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली जो सीट्स होती हैं या फिर जो भी प्लेसेस होती है वो हर समय सैनिटाइज नहीं हो रही होती है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब वैक्सीनेशन सेंटर जाओ, पूरे प्रोटेक्शन, पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाओ, एंड वंस यू कम बैक straight away remove all your clothes, go take a shower, don't rest। ऐसा नहीं कि आप आओ और घर पे आके बैठ जाओ। इसके अलावा उस पर्टिकुलर दिन पे नथिंग एज सच हैपेंड। रात में आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स जो वैक्सीनेशन के थे वो ये थे कि मेरे को और मेरी बहन को दोनों को हल्का सा फीवर था। लेकिन व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स स्टोरी कि उनको काफी प्रॉब्लम हुई 2-3 दिन तक। इवन माई टीममेट्स उनकी भी 2-3 दिन तक तबीयत खराब रही।
तो इस वजह से एज अ प्रिकॉशन वी टुक डोलो फर्स्ट, मतलब पैरासीटामोल की कोई भी टैबलेट आप ले सकते हो, इवन व्हेन वी वर नॉट फीलिंग कि इतना फीवरिश नहीं था या फिर इतना बॉडी पेन नहीं था. दिस डोलो थिंग विच आई टोल्ड यू, ये कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. ये हमारी फैमिली में हमने देखा कि जिन्होंने भी पहले लिया, बुखार आने के पहले लिया, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि दोज हु वेटेड कि बुखार वगैरह आएगा, बॉडी पेन होगा, तब हम लेंगे, तो उनको शायद ज्यादा प्रॉब्लम हुई. तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू. इसके अलावा 3-4 चीजें जो आई थिंक यू पीपल माइट बी नोइंग, लेकिन इन केस इफ यू डोंट नो, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दैट अप. द फर्स्ट थिंग कि हमें साइड इफेक्ट अगर आ रहा है तो इज इट अ प्रॉब्लम और एनीथिंग, तो नो इट इज नॉट, बिकॉज बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि आपकी बॉडी में एक वायरस को इंजेक्ट किया जा रहा है, ऑल्दो वो एक्टिवेटेड नहीं है, बट योर बॉडी डजंट नो दैट. तो इस वजह से इट विल डू, जैसे कोविड एक वायरस को वो ट्रीट करती है वैसे वो ट्रीट करती है. इस वजह से जो बुखार आती है, बुखार इट्स अ वे कि बॉडी आपके बॉडी टेम्परेचर को रेज करती है सो दैट इट कैन किल द वायरस. तो वो चीज है कि इस वजह से लोगों को बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बिकॉज दैट्स नॉर्मल, दैट्स हाउ बॉडी रिएक्ट्स व्हेन एनी न्यू फॉरेन सब्सटेंस कम्स इनसाइड बॉडी. तो एक वो चीज हो गई. इसके अलावा जिन लोगों को साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न? तो नहीं, ऑब्वियसली वैक्सीन इस तरीके से बनाई ही जाती है कि किसी को साइड इफेक्ट्स ना आए. अगर आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू. वन मोर थिंग ऑल्सो हैपेंड. तो जब आई बुक्ड द स्लॉट इट वॉज शोइंग कि इट इज अ कोवैक्सीन स्लॉट, बट व्हेन आई एक्चुअली रीच देयर तो फिर वो सिर्फ वैक्सीन लगा रहे थे, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी वैक्सीन लग रही है. तो आई जस्ट आस्क्ड द नर्स जो कि इंजेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला ये कोविशील्ड है. एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मेरे को समझ में नहीं आया कि ये इज इट अ कोवैक्सीन और अ कोविशील्ड, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने एक डोज कोवैक्सीन का ले लिया तो आप दूसरा डोज कोवैक्सीन का कोविशील्ड का ले सकते हो. मतलब यू कैन नॉट चेंज योर वैक्सीन डोज. तो दैट वॉज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर मी फॉर अ वाइल. बट उसके बाद मेरे को आई गॉट अ टेक्स्ट जिसमें इट वॉज मेंशन दैट आई गॉट कोविशील्ड. तो दैट वॉज अ रिलैक्सेशन पार्ट कि हाँ, आई नर्स ने भी बोला कि इट इज अ कोविशील्ड, एंड फिर मुझे मैसेज भी कोविशील्ड का आया, तो वेरीफाई हो गया वो चीज. तो दैट्स द थिंग, यू कैन आस्क टू द नर्स ओवर देयर कि क्या सीन है, कौन सी वैक्सीन है. अगेन वन मोर थिंग माइट कम अप कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड उसमें से क्या बेटर है. आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोगों ने वीडियोस देख ली होंगे, फर्क नहीं पड़ता, टेक वट एवर यू वांट. कोवैक्सीन में नंबर ऑफ डेज कम है, लेकिन कोवैक्सीन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है. नंबर ऑफ डेज कम है मतलब 2 स्लॉट्स में. हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने ये चीज अभी रिसेंटली चेक नहीं करी है, बट इफ यू आर समवन हु वांट्स टू गो टू अब्रॉड, तो कोवैक्सीन अभी वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्रूव नहीं हुई है. एटलीस्ट जब तक मेरे को आइडिया था इस चीज के बारे में, तब तक वो अप्रूव नहीं हुई थी. तो इन दैट केस इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया 1-2 महीने के अंदर, तो देन गो फॉर कोविशील्ड, और यू कैन जस्ट चेक द रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग. इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ और है शेयर करने को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे. मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, तो उस हिसाब से आई थिंक यू पीपल मस्ट ऑल्सो बी नोइंग कि इफ यू आर प्रेग्नेंट, इफ यू आर अ किड, तो आप अभी नहीं लो, या फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो. इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग सम पहले से प्रॉब्लम्स, या फिर कोई कंडीशन आपको पहले से ये हार्ट प्रॉब्लम, एलर्जी और एनीथिंग, तो इट्स बेटर दैट यू कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर फर्स्ट एंड देन गेट वैक्सीनेटेड. और ठीक है, बस यार यही सारी चीजें हैं. अच्छे से रहो, खुश रहो, वैक्सीनेट हो जाओ. देयर इज वन मोर थिंग कि जब आप वैक्सीनेशन लगाओगे तो 1-8 हफ्ते के लिए डोंट गो आउट, डोंट मीट विद पीपल, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है. इट इज क्रिएटिंग द टी सेल्स, द प्लाज्मा सेल्स, द मेमोरी सेल्स फॉर योर सेल्फ. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आई जस्ट ब्रीफ यू अ लिटिल बिट. तो होता क्या है कि जैसे ही वैक्सीन में इट इज बेसिकली इनएक्टिवेटेड वायरस, तो वो बॉडी तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट इट लाइक इट्स अ वायरस. तो व्हाट हैपेंस कि पहले WBC रिकॉग्नाइज करते हैं एक फॉरेन सब्सटेंस को, उसके बाद वो B सेल्स और T सेल्स को जाके बताते हैं कि भाई लोग देखो, कोई तो बाहर का बंदा आया है, अब क्या करना है इसका. तो फिर उसके बाद प्लाज्मा सेल्स क्रिएट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, एंड दे इवेंचुअली किल द वायरस. और इसी वजह से जो आपने देखा होगा कि अ लॉट ऑफ प्लाज्मा आस्क वाज देयर दीज डेज कि प्लाज्मा चाहिए जो भी रिकवर हुए हैं रिसेंटली, बिकॉज दिस होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्लाज्मा इट टेक्स 7 to 10 days.
वहीं पे अगर आप डायरेक्टली प्लाज्मा किसी रिकवर्ड पेशेंट का ले लो तो इट नोज दैट व्हाट इज द जॉब, व्हाट आर द एंटीबॉडीज इट नीड्स टू क्रिएट, एंड इस वजह से वो बहुत फास्टली उसे किल कर सकता है। इसके अलावा मेमोरी सेल्स भी क्रिएट होते हैं। मेमोरी सेल्स का काम ये होता है कि ये जो पूरी प्रोसेस हुई है 7 से 10 दिन में, ये पता करने में कि इस वायरस को किस तरीके से किल करना है, उसको वो याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो उस डिजीज को, उस वायरस को, तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है 7-10 दिन में, वो बहुत फास्टली हो जाएगी एंड आप बीमार भी नहीं पड़ो शायद। तो दैट्स द रीजन कि दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। एंड अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये मैंने पूरा रिसर्च किया है। इफ यू वांट कि मैं कुछ वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एनीवेज। इसके अलावा दैट्स द रीजन कि हम सेकेंड शॉट्स के लिए भी जाएंगे एंड देयर हैज बीन अ टॉपिक कि हमें बूस्टिंग शॉट्स भी लेने पड़ेंगे। दैट इज बिकॉज फॉर दीज मेमोरी सेल्स कि उन्हें याद रहे कि किस तरीके से इस वायरस को फाइट बैक करना है। तो या दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने प्रिटी मच इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, you can just comment down or I'll try to answer that. I'll make a research if I don't know about that thing. And that's all. Stay inside, stay safe, and thank you for watching this video. Bye bye. आज की वीडियो में सारी नौटंकियां करेंगे। आज तो एकदम मजे से वीडियो बनाएंगे। पापा अभी तक बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, पापा के कॉल्स चालू। 1 बज रहे हैं दोपहर के, 1 बज रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता 1 बजे दोपहर के कौन पूजा करता है। दिस और आई कैन डू दिस ऑल्सो। दुनिया देख नहीं पा रही है मेरे हिडन टैलेंट को। जिस दिन दुनिया को पता चल जाएगा ना कि टैलेंटेड हूँ मैं, देखना पैसों की बारिश होगी। फोन कॉल चालू। बहुत बढ़िया बनेगा ये वीडियो।